हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस सेशन में। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली लेके आने वाला हूं। हमारी आपको पता है सैनिक स्कूल की तैयारी चल रही है, तो उसी को देखते हुए मैंने आपका जो इंग्लिश सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि बिना वोकैब के जो कि बिना वोकेबलरी के अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब आपके लिए इस पीरियड में मैं आपके लिए वोकैब डेली लेके आऊँगा, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा इसको किस हिसाब से पढ़ना है। तो हम पूरा एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? डेली की 10 या 20 हम वोकैब पढ़ेंगे और उस पे हम टेस्ट भी लेंगे आपका, ठीक हो गया? तो अगर आपको मेरे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने हैं सैनिक स्कूल के, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले क्या है, एक सीरियल वाइज हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो आपको हिंदी में पता होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। आइए सेशन को देखते हैं, स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। पहला वर्ड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। क्या है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन की तरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करता है, एक नाम होता है, ठीक है? एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? अब हम बात करेंगे एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है। एग्नोस्टिक एक वो पर्सन होता है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक वो बंदा जो कि श्योर नहीं होता कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, मतलब कि गॉड होता है कि नहीं होता है, ठीक है? वो ये सोचता है कि गॉड है कि नहीं है। जो बंदा इस बारे में सोचे तो आप उसको क्या बोलोगे? एग्नोस्टिक। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, ठीक है? अब इसके लिए सेम सिनोनियम्स क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है? सिनोनियम्स मतलब सेम वर्ड क्या क्या यूज होते हैं। सेम जो मीनिंग किसका होगा, एग्नोस्टिक का होगा, वही सेम मीनिंग इनके सिनोनियम्स का भी होगा। तो इसके लिए जो सिनोनियम्स होते हैं वो आपको याद करने जरूरी है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्केप्टिक। क्या होता है? स्केप्टिक। इसका मतलब भी वो होता है कि जो श्योर नहीं होता कि गॉड, भगवान का कोई अस्तित्व है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है? सिनोनियम एक हो गया स्केप्टिक, और एक हो गया डाउटर, एक हो गया अनबिलीवर, ठीक हो गया? एक क्या हो गया? अनबिलीवर। तो हमने सबसे पहला वर्ड क्या पढ़ा आपका? एग्नोस्टिक। सबसे जो फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा उसका वो है आपका एग्नोस्टिक। दोबारा से रिपीट करिएगा मेरे साथ। एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो इसके आपके सिनोनियम्स आपने क्या क्या पढ़ लिए? स्केप्टिक पढ़ा, डाउटर पढ़ा और अनबिलीवर पढ़ा, ठीक है? और जो इसका एंटोनियम है, इसका एंटोनियम मतलब अपोजिट लेटर, मतलब विपरीत। इसका जो विपरीत शब्द है आपका वो क्या है? बिलीवर। जो भगवान में विश्वास करता है, जो किसी भी चीज में विश्वास करता है, बिलीवर। जो विश्वास नहीं करता, जिसको डाउट होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? एग्नोस्टिक हो जाता है। या उसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्या? स्केप्टिक। क्या यूज होता है? स्केप्टिक। आइए सेकंड देखना। सेकंड देखना, जो सेकंड वर्ड है आपका वो क्या है? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट स्पेलिंग भी ध्यान से देखते रहना। एल्ट्रुइस्ट मतलब एक इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करता है। तो जो नाउन के फंक्शन होंगे वो ये सभी काम करेगा। नाउन का फंक्शन मैंने आपको बता रखा है इंग्लिश में, ग्रामर में, ठीक है? तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है? ए लवर ऑफ मैनकाइंड। जो मानवता से प्यार करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, ठीक है? एक लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्यार करने वाला, आदमियों से प्यार करने वाला। एक बात समझना, मैनकाइंड से, मानवता से प्यार करने वाला, समझ रहे हो? कि मतलब हर चीज में लोगों की मदद करने वाला, समझ रहे हो? लोगों की मदद करने वाला। तो उसके सिनोनियम्स क्या क्या होंगे? बेनिफैक्टर, जो दूसरों को बेनिफिट दे। ध्यान समझना, बेनिफैक्टर जो दूसरों को बेनिफिट दे। पैट्रॉन, पैट्रॉन मतलब भी सेम होता है, जो कि मानवता से प्यार करता है, जो कि हर किसी की मदद करेगा। तो उसके लिए सेम वर्ड क्या क्या होंगे? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट के सेम वर्ड क्या क्या होंगे? जो मतलब एल्ट्रुइस्ट का होता है वही मतलब इनका भी होता है। क्या क्या है वो? बेनिफैक्टर, पैट्रॉन, बेनिफैक्टर, पैट्रॉन, बेस्टोवर, BESTOWER। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आ रखा हूं आपके लिए। देखो, आपका मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के साथ इतने सारे वर्ड मीनिंग भी आपको दे रहा हूँ, साथ साथ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी हार्डवर्क करना जरूरी है। तो सिनोनियम्स क्या क्या हो गए? बेनिफैक्टर, पैट्रॉन, बेस्टोवर, डू गुडर। क्या? डू गुडर। और फिलेंट्रोपिस्ट। फिलंट्रोपिस्ट आपका एल्ट्रुइस्ट का सिनोनियम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से छपा लीजिएगा दिमाग में। फिलंट्रोपिस्ट भी वो होता है जो मैनकाइंड से, मानवता से प्यार करता है, ठीक है? तो इसके अगर विपरीत शब्दों की मैं बात करूं, क्या क्या हो गया? अपोनेंट हो जाएगा और बेनिफिशियरी हो जाएगा, या रिसिप्टेंट भी कह सकते हो आप। मेरी बात सुनो, जिस बंदे, एक जो बंदा मदद करता है तो वो क्या होता है? आपका एल्ट्रुइस्ट होता है।
मतलब बेनिफैक्टर होता है, मतलब पैट्रॉन होता है, या बेस्टोवर होता है। अब किसी ना किसी की तो मदद कर रहा है ना, जिसकी मदद कर रहा हो वो क्या होता है, बेनिफिशियरी। अरे जिसको मदद मिल रही है वो तो बेनिफिशियरी हुआ ना। आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 है एमेटर। एमेटर मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव। इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में एमेटर किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। एमेटर एक वो पर्सन होता है, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, जो कि कोई भी काम अपने आनंद के लिए करता है, प्लेजर के लिए करता है, ना कि उसको एक प्रोफेशन की तरह करता है। ठीक है, मतलब हाँ भाई ये करने का मन कर रहा है, कर लेता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, अमेटर बोलते हैं। तो उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, सब नोट्स बनाइएगा इसके। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है जैकलैक। जैकलैक भी वो पर्सन होता है जो भी कोई भी काम अपने आनंद के लिए करता है, जॉय के लिए करता है, प्लेजर के लिए करता है। क्या क्या है आपके एमेटर के सिनोनिम्स, जैकलैक हो गया, बैकयार्ड हो गया, या नॉन प्रोफेशनल हो गया, या अनस्किल्ड। एक बात बताओ, जो बंदा खाली अपने मजे मजे के लिए काम करे, कोई भी चीज उसको खाली पसंद आ रही है तो कर ले, उसमें प्रोफेशनल नहीं करे, तो वो अनस्किल्ड तो होगा, वो उसको पूरा परफेक्शन के साथ तो करेगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपका ये जो वर्ड है, वर्ड नंबर 3 समझ में आया होगा आपको, अमेटर, जिसके सिनोनिम्स क्या हैं, जैकलैक, बैकयार्ड, नॉन प्रोफेशनल और अनस्किल्ड। नॉन प्रोफेशनल और अनस्किल्ड। तो इसके विपरीत जो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्किलफुल। जो बंदा पूरे 100% परफेक्शन के साथ काम करे, दैट इज स्किलफुल और टैलेंटेड। स्किलफुल और टैलेंटेड। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 4 है एम्बीडेक्स्ट्रियस। इसके दो मीनिंग होते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रियस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव मतलब कि जो नाउन की विशेषता बताए, दैट इज एडजेक्टिव। क्लियर है। तो एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब क्या होता है ना, जो दोनों हाथों से काम कर सके, जो दोनों हाथ से इक्वल स्किलफुल हो, मतलब जितना वो राइट हैंड से काम करता है उतना लेफ्ट हैंड से काम कर सके, तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रियस। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। समझ में आया। अब सुनो, इसको किस सेंस में हम यूज करते हैं और इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एम्बीडेक्स्ट्रियस के जो सिनोनिम्स है, एड्रॉइट है। एड्रॉइट है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आर्टफुल है, जिसमें कला होगी, वो एम्बीडेक्स्ट्रियस होगा। जो एक्सपर्ट होगा वो एम्बीडेक्स्ट्रियस होगा, उसका मतलब सेम है। मल्टी फैसेटेड जो मतलब बिल्कुल बहुत सारे काम एक साथ कर सकता होगा, वो भी परफेक्शन के साथ, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रियस। और जो मल्टी टैलेंटेड होगा, सेम 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 मीनिंग है उसकी एम्बीडेक्स्ट्रियस की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, एड्रॉइट, आर्टफुल, एक्सपर्ट, मल्टी फैसेटेड और मल्टी टैलेंटेड। ये आपके सिनोनिम्स हैं एम्बीडेक्स्ट्रियस के। समझ में आया। अब एम्बीडेक्स्ट्रियस का ना एक मीनिंग और होता है, ध्यान से समझना। एम्बीडेक्स्ट्रियस का एक मीनिंग और होता है, एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। एक वो बंदा जो धोखा दे, एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब जो वो बंदा जो दूसरों को धोखा दे। तो एम्बीडेक्स्ट्रियस वो पर्सन होगा ना जिसके दो चेहरे होंगे, आपके सामने कुछ बात कर रहा होगा, दूसरों के सामने कुछ बात कर रहा होगा। तो एम्बीडेक्स्ट्रियस का एक मतलब ये होता है, और एक मतलब कि जो दोनों हाथों से स्किलफुल हो, जो दोनों हाथों से इक्वली परफेक्शन की तरह काम करे, या आप वो पर्सन जो बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, एक साथ बहुत सारे काम करता हो और परफेक्शन के साथ। और दूसरा मीनिंग मैंने आपको एम्बीडेक्स्ट्रियस का बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो दूसरों को धोखा देता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, जिसके दो चेहरे होते हैं। तो दो चेहरे वाले के लिए कहते नहीं है इसके दो चेहरे हैं। दो चेहरे का मतलब कि किसके सामने कुछ दिखाना, किसी के सामने कुछ दिखाना। तो डबल फेस्ड इसका सिनोनिम्स हो गया। और डिसाइडफुल आपका सिनोनियम हो गया। जैनस फेस्ड आपके लिए नया वर्ड मिला है क्या, जैनस फेस्ड, JANUSFACED। जैनस फेस्ड इसका सिनोनियम्स हो गया। टू फेस्ड इसका सिनोनियम्स हो गया। और क्या डुप्लीसियस इसका क्या हो गया, डुप्लीसियस इसका आपका सिनोनिम्स हो गया। तो एम्बीडेक्स्ट्रियस आएगा, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, अगर जब इसकी मीनिंग हो रही होगी किसी को धोखा देने की, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डबल फेस्ड, डिसाइडफुल, टू फेस्ड, या जेनस फेस्ड, या डुप्लीसियस। और इसके एंटोनियम क्या होंगे, इसके अपोजिट, जो बंदा ईमानदार हो, किसी को धोखा ना दे, ये इसका विपरीत शब्द हो जाएगा, विपरीत वर्ड हो जाएगा। या जो बंदा स्ट्रेट सीधा बोलता हो, वो आपका एंटोनियम हो जाएगा। तो दो मीनिंग आपको समझ में आए। एक क्या होता है एड्रॉइड, एक आर्टफुल, एक एक्सपर्ट, मल्टीफेसेटेड या मल्टी टैलेंटेड। दूसरा मीनिंग जो इसके सिनोनियम्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे एम्बीडेक्स्ट्रियस के, डबल फेस्ड, डिसाइडफुल, जेनस फेस्ड, टू फेस्ड या डुप्लीसियस। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड लिया है मैंने आपके लिए एनार्चिस्ट है। क्या है एनार्चिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ध्यान से समझो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह, नाउन की तरह। एनार्चिस्ट मतलब क्या होता है, एक वो पर्सन जो बिलीव करता है कि
यहाँ पर गवर्नमेंट और लॉज की कोई जरूरत ही नहीं है। एनार्चिस्ट वो पर्सन होता है जो विश्वास रखता है कि जो गवर्नमेंट है और ये कानून है, ये इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गवर्नमेंट एंड लॉज आर नॉट नेसेसरी। तो उस एनार्चिस्ट के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एनार्चिस्ट की जगह और आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? एनार्क, क्या क्या यूज कर सकते हैं? एनार्क। सबवर्सिव मतलब सेम ही है, मतलब जो मतलब एनार्चिस्ट का है उससे मतलब इसका भी है, एनार्क का, सबवर्सिव का। एक्सट्रीमिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट भी वही वर्ड होता है जो सरकार के कानून मानता ही नहीं है, सरकार के बिल्कुल खिलाफ होता है, वो क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट। नाम सुना होगा आपने, रेडिकल या एगिटेटर, क्या ठीक क्या? एगिटेटर उकसाने वाला, क्या? उकसाने वाला। या इंसर्जेंट, या इंसर्जेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको याद होने चाहिए। सिनोनियम्स, इन सब के सिनोनियम्स याद, देखो एंटोनियम्स तो मैं ऐसे ही बता दिए, लेकिन सिनोनियम्स कोई भी जो मैं वर्ड बता रहा हूँ ये 100% याद होने चाहिए। तो आपका जो अभी मैंने वर्ड बताया, आपका क्या? एनार्चिस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, जो मानता हो कि ये सारे नेसेसरी नहीं है, कानून नियम सारे नेसेसरी नहीं है। तो आपका एनार्चिस्ट का, जो आपका एनार्चिस्ट है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एनार्क हो जाएगा, या सबवर्सिव हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा, एगिटेटर हो जाएगा और इंसर्जेंट हो जाएगा। सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अच्छे से बिल्कुल फोकस के साथ पढ़िएगा। अगला वर्ड है एपोस्टेट। एपोस्टेट एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब क्या होता है? एक वो बंदा जिसने अपने जो विश्वास थे वो सारे चेंज कर दिए, जो जिसपे वो विश्वास करता था उसने सडनली चेंज कर दिया है, उस पर विश्वास करना बंद कर दिया है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करता है। ए पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, एक वो बंदा जिसने अपने, जिसपे वो विश्वास करता था, सारे विश्वास वगैरह चेंज कर दिए। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिफेक्टर, अरे विश्वास किस पे करता था, अब नहीं करता, तो क्या है? डिफेक्टर है, ठीक है? रिक्रिएंट है, या बिट्रेयर, किसी को धोखा देना। यार मैं आप पे विश्वास कर देता था, सडनली मैं चेंज हो गया, मैं आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो आपको धोखा ही दे रहा हूं ना, तो मैं तो आपको बिट्रेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? बिट्रेयर। एपोस्टेट मतलब क्या होता है? बिट्रेयर भी होता है, और टर्न कोट मतलब भी यही होता है, धोखा देना किसी को, जिसपे विश्वास करता था, आप उसने विश्वास नहीं कर रहा है, दैट इज टर्न कोट, ठीक है? एपोस्टेट मतलब समझ में आया? अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, जिसने चेंज कर लिया अपने विश्वास। तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे एपोस्टेट के? डिफेक्टर, रिक्रिएंट, बिट्रेयर और टर्न कोट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मतलब आपका वर्ड नंबर जो आपका 7th है, ठीक है? वर्ड नंबर 7th करेंगे। वर्ड नंबर 7th क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर एक इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसकी तरह काम करता है? नाउन की। इसका मतलब होता है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज, एक वो बंदा जो अपॉइंट किया गया है दो पार्टियों के द्वारा, जो कि उनके झगड़े, डिस्प्यूट मतलब होता है कलह, झगड़े, आपका झगड़ा, कलेश, ठीक है? तो वो क्या होता है? डिस्प्यूट होता है। तो वो पर्सन जिसको अपॉइंट कर रही है दो पार्टीज, उन्हीं दो पार्टीज के झगड़े सुलझाने के लिए जिस पर्सन को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। और आपने सुना भी होगा उसके जो सिनोनियम्स होते हैं क्या क्या होते हैं? जज। समझ रहे हो? कोई भी दो पार्टी, दो जनों में केस हुआ तो उनको सॉल्व कौन करता है? जज करता है। समझ रहे हो? अंपायर करता है, अगर फील्ड क्रिकेट की बात करें या किसी भी गेम्स की बात करें, अंपायर हो गया, रेफरी हो गया, या एडजुडिकेटर हो गया, एडजुडिकेटर हो गया, ठीक हो गया? तो अब मेरी बात समझ में आया आपको? जज, अंपायर, रेफरी, एडजुडिकेटर, ये किसके सिनोनियम्स हैं? ये आर्बिट्रेटर के सिनोनियम्स है। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है? दो पार्टीज के द्वारा कि उनके जो डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व कराया जाए, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ये वैसे 8th 7 हो गए, ये 8th नंबर का है, ठीक है? यहाँ पर 8th लिख लीजिए। 8th वर्ड आपका है एस्केटिक। एस्केटिक मतलब क्या? एक नाउन है, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में एस्केटिक एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है पता है? एक वो आदमी, अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम वर्ल्डली कंफर्ट्स एंड प्लेजर, मतलब एक वो पर्सन, एब्सटेन फ्रॉम मतलब क्या होता है? त्यागना, बचना, किसी चीज से बचना, जो त्याग देता है। एक वो आदमी जो त्याग देता है, जो संसार के कंफर्ट है ना, जो संसार में आराम वाली चीजें हैं और आनंद लेने वाली चीजें हैं, उनको त्याग देता है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एस्केटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा इसको। एस्केटिक एक वो पर्सन होता है जो संसारी, जो आपके वर्ल्ड के कंफर्ट्स होते हैं या जोन होते हैं उनसे दूर रहता है। तो वो कौन, वो होता कौन है असल में? आपको दिमाग में आ रहा होगा, वो होता है आपके जैसे साधु वगैरह हो गए, सन्यासी हो गए। तो ये सारे संसारी जो भी आपके प्लेजर, कंफर्ट देने वाली चीजें हैं, उनको त्याग के अकेले रहना पसंद करते हैं।
ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो, जो एस्केटिक होता है वो पर्सन होता है जिसको अकेला रहना पसंद होता है और लोगों से को अवॉइड करना पसंद होता है, उसको हम बोलते हैं एस्केटिक। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो एस्केटिक कौन होता है, अ पर्सन हु लिव्स एलोन, अकेला रहता है, एंड अवॉइड्स पीपुल, PEOPLE। इतना क्लियर हो गया। तो एकैस्टिक समझ में आया आपको, जो एब्सटेन फ्रॉम मतलब एब्सटेन मतलब त्यागना, किसी से बचना, ठीक है। एब्सटेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है फ्रॉम, क्या लगती है, फ्रॉम लगती है। तो एगेस्टिक एक पर्सन होता है जो एब्सटेन करता है वर्ल्ड के कंफर्ट और प्लेजर से। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, जो मतलब आपका एस्केटिक का होता है वही सेम मतलब इनका भी होता है। मॉन्ग साधु, नन साध्वी होता है, ठीक है, दोनों साधु होते हैं, ये मेल के लिए फीमेल के लिए। हरमेट भी साधु होता है, और रिक्लेस भी वही होता है, वो पर्सन जिसको रिक्लूस मतलब भी वही होता है, वो आदमी जिसको अकेला रहना पसंद है, लोगों से दूर रहना पसंद है। ठीक हो गया। तो इसके सिनोनिम्स याद हो गए आपको, मॉन्क, नन, हरमिट या रिक्ल्यूस एकैस्टिक के ये आपके सिनोनिम्स है, नोट्स बना लीजिएगा। अब नाइन्थ वर्ड जो है आपका एथीस्ट। एथीस्ट एक बहुत प्यारा वर्ड है, इसके बारे में पता होना आपको बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, एक वो आदमी जिसको भगवान पे भरोसा ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एथीस्ट। और इससे पहले सबसे पहले जो हमने वर्ड पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, जो सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा था वो भी सिमिलर हो जाएगा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक भी वही होता है जिसको पता विश्वास ही नहीं होता कि भगवान का अस्तित्व है। ठीक हो गया ना, भगवान है कि नहीं है। तो एथीस्ट भी वही होता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, नॉन बिलीवर, जो बिलीव नहीं करता है। हेरेटिक, ठीक है, एग्नोस्टिक, स्केप्टिक, पैगन या मिसक्रिएंट या हैथन या डाउटर, ये सारे सिनोनियम्स हैं आपके किसके, एथीस्ट के। और थीस्ट क्या होगा, जो भगवान पे विश्वास करता है। एंटोनियम क्या हो जाएगा एथीस्ट का, ये हो जाएगा आपका थीस्ट, THEIST, थीस्ट मतलब जो भगवान पे विश्वास करता है। समझ में आए आपको एथीस्ट के सिनोनियम्स, नॉन बिलीवर, हैट्रिक, एग्नोस्टिक, स्केप्टिक, पैगन, मिसक्रिएंट और हैथन और डाउटर। लास्ट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट नाउन की तरह काम करता है। बैंकरप्ट क्या होता है, वो पर्सन होता है जो कि अपने ऋण, अपने जो उसने कर्जे लिए हैं उसको दे नहीं पाता है, उसको चुका नहीं पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैंक करप्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैंक करप्ट बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गया, पेपर हो गया और डेप्टर हो गया। इंसॉल्वेंट, पेपर और डेप्टर, PAUPER, पेपर और डेप्टर हो गया। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं बैंकरप्ट के। समझ में आया होगा, बैंकरप्ट वो पर्सन जो अपने ऋण नहीं दे पाता है। तो दोस्तों 10 वर्ड आपके लिए लेके आ रखा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है इसको करने में। तो आप बिल्कुल, आपको इस सेशन पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तो चैनल को अपना सपोर्ट दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को, तभी मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेके आऊँगा, मोटिवेशन मेरे को मिलता रहेगा। धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही।